तो उन्होंने देखा और कह कि नहीं ठीक है अब आप चले जाइए, जो चेकअप करने से करें। तो मुझे ध्यान आया महाराष्ट्र के लोग आ गए, सारी एनर्जी मेरे में आ गई है और मैं अपने आप ही ठीक हो गया। तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी कितनी एनर्जी है जो आप देश भर में चला रहे हैं, जिसकी वजह से ये आंदोलन जो है ये चल रहा है और आपके ही अनुसरण पूरा देश कर रहा है। और हम लोग तो सीख लेते हैं कि हमारे जो कमांडर साहब हैं, राजावत जी हैं, पाटिल सर हैं, सत्ता ताई हैं, मीना ताई हैं, जैसी ताई, सब लोग इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं कि हम लोगों को लगता है कि हम लोग तो कुछ कर ही नहीं रहे, हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। तो यही सोच के हम लोगों की एनर्जी इसमें आई और हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हैं। 7 दिनों से कार्यक्रम चल रहा है और बुल्डाना के लिए तो क्या कहा जाए, पेंशनरों का तो यही कहना है सारे तीर्थ बार बार बुल्डाना एक बार। जो वहाँ पे हुआ या समझ लीजिए उसने कर्म भूमि को छुआ और वो अमर हो गया। क्योंकि कभी आपने जब शुरू किया होगा बुल्डाना में आंदोलन तो ये सोचा नहीं होगा कि इतना बड़ा आंदोलन हो जाएगा। और आपको बताएं 27 राज्यों तक ये फैल गया है। अब आप बुल्डाना का नाम लीजिए तो फ़ौरन बता देंगे कि वहाँ पे अनशन हो रहा है पेंशनरों का। हमारा भूमिका ये थी कि हम जो आप लोग कर रहे हैं उसको पूरे देश में क्या पूरे वर्ल्ड में हम पहुँचाएँ और इसमें हम बहुत हद तक कामयाब रहे हैं। ये लाखों व्यूअर्स रहे जिन्होंने आपकी समस्याओं को सुना और देखा है और धीमे धीमे ये आंदोलन इतना बढ़ता गया। कमांडर साहब की मेहनत रही, आप सबका सहयोग रहा, जो निर्देश मिलते रहे हम लोग करते रहे। राजावत जी का कहना ये है कि आप जो ये आंदोलन चल रहा है उसमें ईपीएफओ को छोड़ो नहीं और मोदी जी को छेड़ो नहीं। तो हमारा तो ये कहना है कि देखिए ईपीएफओ को तो हम लोग कतई नहीं छोड़ रहे हैं, सारे आंकड़े दे रहे हैं, जहाँ होता है प्रदर्शन करते हैं। मोदी जी को हम लोगों ने कभी छेड़ा नहीं, कभी किसी ने नहीं छेड़ा होगा। जब कहा गया थाली बजाओ थाली बजाई, जब कहा गया घर में बैठो घर में बैठे, जब कहा गया लाइन लगो नोट बदलो तब लाइन में गए। अभी शुरू हुआ राम ज्योति वाला, जब कहा गया राम ज्योति तो हम लोगों ने राम ज्योति चलाई। जब मन की बात उन्होंने कही हमने सुनी, हम लोगों ने तो कभी अपोज ही नहीं किया, जो कहा गया वो किया। पर वहाँ से भी तो कुछ हम लोगों की मन की बात सुन ले। आपने प्राण प्रतिष्ठा की, बहुत बहुत धन्यवाद, हम सब लोग बहुत नमन करते हैं। इतना बड़ा काम 500 वर्षों वाला किया कि राम जी की प्राण प्रतिष्ठा की। पर ये जो दशरथ जो ज़मीन पे बैठे हुए हैं इनके प्राणों की रक्षा कीजिए और इनकी सब प्रतिष्ठा का ख्याल रखिए। मेरा तो आप सबसे यही निवेदन है, क्योंकि हम लोग सब आपके साथ हैं, जो आप करते हैं वही कर रहे हैं। देश में हम लोगों ने 30-35 साल अपनी भूमिका निभाई, राष्ट्र सेवा की। जो हम लोगों को काम कहा गया कि सरकार की बदनामी ना होने पाए, आप अच्छा काम करिए, बढ़िया बिजली दीजिए। कर्फ्यू जो लोग बिजली बोर्ड में थे बढ़िया सी बिजली दी उन्होंने, जो खाद्यान्न से जुड़े थे कर्फ्यू बाढ़ हर चीज़ में उन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए सारा काम किया। हम लोगों ने खूब देश सेवा की, हम लोग सबसे बड़े देशभक्त हैं और इस वक्त ज़मीन पे बैठे हैं तो सरकार को सुनना चाहिए। जब इतने बड़े बड़े काम हो गए तो ये तो बहुत छोटा सा काम है, ये तो चुटकी बजाते ही ये काम शुरू हो जाएगा। तो मेरा तो निवेदन ये है कि आप जो है हम लोग का काम कीजिए, इन जो दशरथ बैठे हैं इनके प्राणों की और प्रतिष्ठा का ख्याल रखें। आप हम लोगों की मांग जल्दी से जल्दी मांगें, तो क्योंकि हम लोग बहुत थोड़ा सा जीवन बचा है। यहाँ आप देख रहे हैं 60, 70, 75 साल के लोग हैं, कुछ जीवन बचा है वो अच्छे से काट लें, यही बस आपसे निवेदन है। धन्यवाद बहुत बहुत। मैं सौ कविता सतीश भालेराव, महाराष्ट्र अध्यक्ष, संभाजीनगर से मैं यहाँ आई हूँ। हमारी मांग सरकार से एक ही है कि हमको 7,500 रुपये पेंशन, महंगाई भत्ता और मेडिकल सुविधा, इतना ही हम सरकार से मांगते हैं। लेकिन सरकार से हमको खाली आश्वासन मिल रहा है, अभी तक हमारी पेंशन का काम नहीं हुआ है। 700 से 2,000 तक ही पेंशन है लोगों को, कैसा जीना, 2 जनों का गुजारा होना, इतना तो भी सरकार ने हमको देना चाहिए। बस हमारी इतनी मांग है सरकार से। सब मोदी जी बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, कहाँ विकास हुआ हमारा? EPS 95 का विकास ही नहीं हुआ। सबको घर देंगे यहाँ, लेकिन हमारे आदमी एक टाइम खाना खा के जीते हैं। 400 रुपये में वो क्या करेंगे, कैसे जिएंगे? यही सरकार से पूछना है कि हमने कैसे जीना 400 रुपये में। तुम गैस सिलेंडर दे रहे सबको, उज्ज्वला गैस, लेकिन उस पर क्या पकाएंगे हम 400 रुपये में? बहुत कम पेंशन मिलती है, सब जनों के हाल है हमारे, कैसे जीना बोलो तुम?
कैसा गुजारा करना। बस हमारी एक ही मांग है कि हमारी 7,500 रुपये पेंशन हमको 10 तारीख के अंदर हमको घोषणा करो और हमारे खाते में जल्दी से जल्दी पेंशन डाल दो। बस मैं आशा गोरक्ष शेळके। पेंशन मिलती है आपको? हमें 900 रुपये पेंशन मिलता है। अच्छा, तो पूरा चल जाता होगा घर का? अरे तो 30 रुपये में कैसा गुजारा होता? 900 रुपये महीने का बोले तो 30 रुपये डेली होता है। 15 रुपये में 30 रुपये में 2 जनों का कैसा पेट पाल सकेंगे आप? सोचो, 15 रुपये में आज बड़ा पाव भी नहीं आता है। 2 टाइम का खाना कैसा गुजारेंगे हम? जब बच्चों ने भी हमको पूछना छोड़ दिया है, जिसके पास में हमने अंशदान किया है उसने भी हमें बाजू में सरका दिया है। खाली हमको आश्वासन पे आश्वासन में उनका टाइम निकाल ले रहे हैं। उनका टाइम निकल रहा है, अभी बचा है खाली 15 दिन। 15 दिन में आप क्या करोगे? 10 साल में तुम्हारा जब बीजेपी सरकार 10 साल से हमको आश्वासन दे रही है, 10 साल में तुमने क्या किया? महंगाई क्या जो हमारे पास है उसमें हम गुजारा नहीं कर सकते तो कैसा जिए? जीने के लिए हमें कुछ तो देने के लिए आज हम जंतर मंतर पे इसलिए आए हैं कि सरकार ने हमारी अनसुनी ना करे, हमारे तरफ ध्यान देके हमारा न्याय कीजिए और हमारे को ये 9 तारीख से पहले आप हमारा जितना भी देना, आप हमारा 7,500 रुपये जो है और मेडिकल अलाउंस और डीए ये सब हमें देना चाहिए। और देना बोले तो हम कोई भीख नहीं मांग रहे, हमारा ही हक का पैसा आपके तरफ है वही हम मांग रहे हैं और वो देने की आप कृपा करिए। आश्वासन से पेट नहीं। आपका कितना पैसा जमा होगा? और वैसा देखे तो आज तक हमारा मतलब आज की जो वैल्यूएशन है उसके हिसाब से तो 20 लाख तक तो होगा ही, तो उसके ब्याज पे ही हमारा गुजारा हो सकता है। वो 20 लाख तो आप वापस नहीं दोगे हमें? तो इतना तुम्हारे पास पैसा होने के बाद हम क्यों भीख मांग रहे हैं आपके दरवाजे में आके? बार बार आश्वासन पे आश्वासन मिल रहा है, क्यों भाई? और कब तक करोगे? हमारी जिंदगी कितनी बची है? आप ऐसा सोच रहे होंगे सरकार कि ये इतने मूडभर आदमियों से हमारा क्या बिगाड़ सकते हैं ये लोग? ऐसा मत सोचिए, क्योंकि बूढ़ों की हाय बहुत बेकार होती है और हाय नहीं लेना चाहिए किसी की। ये जो मोदी सरकार जो चल रही है वो बहुत अच्छी है आम लोगों के लिए, जिनका भी फायदा हुआ वो बोलेंगे, लेकिन हमारा तो फायदा नहीं होगा। जब तक हमारे झोले में कुछ मिलता नहीं तब तक हम अच्छा कैसा बोलेंगे? जब भगवान पाता है, किसी को प्रसन्न होता है, उसके पल्लू में कुछ मिलता है तब उसको भगवान माना जाता है। लेकिन हमारे पास में कुछ भी नहीं मिला अच्छा बोलने के लिए, तो अच्छा क्यों बोले? पेट में भूख है, किसी को अच्छा बोलने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। इसलिए मोदी साहब अभी भी टाइम गया नहीं है, आप हमारा मांग पूरा करो और हम आपके साथ हैं। अगर आप नहीं करते हो तो हमको सोचना पड़ेगा क्या करना है, ये हमें सोचना पड़ेगा। हमारे जो ऊपर बैठे हैं कमांडर साहब, वो आपको मवाकी से आपकी बात पे भरोसा करके वो चल रहे। इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग जैसा बोले वैसा ही चलो। अरे ये लोकशाही है, ये खुद की सरकार नहीं है, हमने आपको चुन के दिया है। ये हुकुमशाही नहीं है, जो बोले वो करोगे। अरे कब तक? और कब तक हमने यहाँ पर आना? हमारे पास खाने के लिए पैसा नहीं है। कैसा आए हम दिल्ली में आए तो रहने के लिए ना जगह है ना यहाँ बैठने दे रहे, जंतर मंतर पे बैठने नहीं दे रहे तुम लोग। क्यों भाई, क्यों इतना अतिरेक क्यों कर रहे तुम? हम सुन रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। जब आएगा टाइम तब देखोगे क्या कर सकते हैं हम लोग बूढ़े। इसका मतलब ये नहीं है। अभी मोदी सरकार ने श्रमयोगी योजना निकाली, उसमें 100 रुपये उनके खुद के और हमारे 100 रुपये ऐसा भर के 3,000 60 साल के जब होंगे तब 3,000 रुपये पेंशन मिलेंगी। तो हमारा तो श्रमदान कितना है? हमारा तो 541 रुपये कटते, तो हमको पेंशन कितनी चाहिए? इतना सोचना चाहिए सरकार ने। बस हमारा को पेंशन बढ़ाओ। गलती तो कुछ नहीं करी हमने, पर वो बोले रोज के रोज तुम आते हो, इसलिए नहीं बोल रहे थे। फिर कमांडर साहब ने सीपी से बात करी, फिर उन्होंने बोला कि ठीक है बोले जाओ करके। हाँ, अभी हम लोग जब तक नहीं मिलेगा जब तक हम तो यहाँ पर बैठने वाले हैं, क्योंकि अभी बताइए इतने कम में हम लोग कैसे गुजारा चलाएं। बनारस से आए हैं। अच्छा जी। मेरा नाम पुष्पा श्रीवास्तव है। मैं बनारस आज से 6 दिन पहले धरना था, फिर भी हम लोग रोज ही आ रहे हैं यहाँ पर धरने में। यही कहेंगे कि कम से कम मोदी जी को इतना ध्यान देना चाहिए। हम बुजुर्ग इतने दिन से यहाँ पे बैठे हैं, ठंड में धूप में जो भी है हर चीज़ सहते हुए, फिर भी उनको हम लोगों की जरा भी चिंता नहीं है।
उन्हें चाहिए कि हमारी मांगों को पूरा करें। बहुत कम मांगे हैं, कोई ज़्यादा नहीं। आपको क्या नाम पेंशन? बस 2000 मिलती है। फ्री वाला राशन तो आपको कुछ नहीं, न फ्री का राशन है, न कोई मेडिकल सुविधा है। मतलब 1-2 हजार रुपए दे दो और फ्री का राशन, मतलब गरीब आदमी 10-20 हजार रुपए कमा रहा है, वो तो राशन ले रहा है। और क्या मोटरसाइकिल से, कार से लोग जा रहे हैं, फ्री का राशन ले रहे हैं। क्या कहेंगे मोदी जी से? मोदी जी से बस यही कहना है कि हम लोगों की इच्छा पूरी करें। हम लोग बहुत बुजुर्ग हैं, सब 60-70 से ऊपर ही हैं, इसे अब मरने के दिन आ गए हैं। कब पूरा होगा? कम से कम अब तो पूरा कर दें। हाँ, मेरा नाम है हेमंत जोशी। मैं डिविजनल सेक्रेटरी हूँ, परभणी जिले का, महाराष्ट्र। हमारे 2009 से ROC बोल के स्कीम रहता है। जब सभासद का मृत्यु होने के बाद उसके औरत को जो 10% पैसे कटते थे, वो स्कीम सितंबर 2009 से बंद किए है। ये बड़ा घोर अन्याय है, तो ये चालू करना चाहिए और वापिस। क्यों तो पेंशनर बनने के बाद उसका औरत को कोई भी सहारा नहीं है, उसका अंतिम करने के बाद वास्ते भी उसको पैसा नहीं है। तो ये सरकार ने गंभीर दखल लेना चाहिए। क्यों तो 2009 से ये स्कीम बंद है। इसका मतलब क्या है कि पेंशनर से 10% जो पेंशन मिलती उसमें से 10% कपात होती थी, और उसके 1000 पर वो पेंशनर मर जाने के बाद उसकी औरत को मिलती थी। ये स्कीम सरकार ने, जालान नाम के कमिश्नर साहब थे, उन्होंने बंद कर दी है। ये हमारे विधवा बेवा औरतों के ऊपर अन्याय है। ये सरकार ने गंभीर दखल लेके कामगार मंत्री से और प्रधानमंत्री जी से आवेदन है कि वो स्कीम जल्दी से जल्दी चालू करना चाहिए। EPS 95 का मेंबर हूँ और मैं सेंट्रल होटल में गवर्नमेंट एरिंडे के सामने एरिंडे में कार्यरत था, और मैंने वहाँ पे 17 साल सर्विस करी है। और मुझे आज पेंशन मिल रही 1100 में क्या होता है, 1100 में मुझे सिलेंडर नहीं आता। हमारा हम बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, और मोदी जी से हमारी प्रार्थना है कि हमारी जल्दी हमारी EPS 95 की जो भी रिक्वेस्ट है, जो भी है, इसे स्वीकार करें और जल्दी से लागू करें। हम आपका बहुत बहुत आभारी रहेंगे। सारी EPS 95 वाले कई लोग हैं हमारे, जो कि इनका घर का खर्चा नहीं चल रहा है, और हम बुजुर्गों को कोई नहीं पूछते, माँ बेटे बच्चे हमारे कोई नहीं पूछते हमें। तो हमें क्या करें आगे जाके? हमें रिक्वेस्ट है मोदी जी से, जरूर इसके ऊपर कुछ सुनवाई करें और कार्रवाई करें। धन्यवाद है वालानी जी को, धन्यवाद। मैं महाराष्ट्र का आया हूँ। मेरे को 2000 मिलते। मेरे को घर के हमारे पत्नी को दमा है, वो दवा औषध नहीं मिलती। 2000 को कुछ नहीं होता, 400 रुपये डॉक्टर को देना पड़ता, और हर महीने को 2-3 हजार रुपये लगते। दूसरे को काम करना पड़ता। मैं वॉचमैन करता। वो मैं इंजीनियर BK श्रीवास्तव बनारस से यहाँ आया हुआ हूँ, और पूर्वांचल का मैं अध्यक्ष हूँ। पूर्वांचल का मैं अध्यक्ष हूँ। ये धरना प्रदर्शन आप देख रहे हैं इसलिए चल रहा है कि हम लोग बुजुर्ग लोग जो हैं 60 प्लस के हैं, 70 प्लस के हैं, 80, मैं तो 70 प्लस का हूँ, और कितना अन्याय हो रहा है। हमने 30 से 35 साल, मेरी अगर व्यक्तिगत सर्विस देख ली जाए तो मैंने 39 ईयर्स तक इस सरकार की सेवा की है, और सरकार को पेंशन के खाते में मैंने 8.33% दिया है। ये हमारा पैसा अगर 30 से 39 लाख तक जोड़ लिया जाए तो ये करीब 20 लाख होता है, और 20 लाख पर अगर मेरा ब्याज जोड़ लिया जाए तो कम से कम 10,000 रुपये महीना बैठता है। लेकिन सरकार हमें 2,000 रुपये महीना देती है, और मेरा जो ये 20 लाख जमा है ये भी सरकार मुझे देने के लिए नहीं तैयार है। इस अन्याय के लिए मैं यहाँ जो है उपस्थित हुआ हूँ। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को अवगत कराने के लिए, उनसे निवेदन करने के लिए कि मुझे कम से कम ये 7,500 रुपये पेंशन तो जरूर ही दे दी जाए, प्लस इसके साथ DA दे दिया जाए। हमें अगर इससे मेडिकल से जोड़ दिया जाए, जिससे कि हमारी कुछ जो है मेडिकल सुविधा मिल जाएगी। और मेरा नाम महंगा सिंह है, और मेरी पेंशन है 796 रुपये। EPS के बारे में हम ये कहना चाहेंगे कि इतने वर्ष हो गए, 8 साल हो गए, 10 साल लड़ते हुए हो गए, आज तक हमारी सुनवाई क्यों नहीं हो रही है? और हमारी छोटी सी मांग है 7,500 रुपये प्लस DA।
वही 2 मेंबरों के लिए, मियाँ बीवी के लिए छोटी सी मांग पूरा करने के लिए अभी तक कुछ नहीं हो रहा। और ये हमारा 9 फरवरी तक जो सत्र चल रहा है इस तक हो जाना चाहिए, जबकि हमारे लीडर 2 बार मिल चुके हैं, प्रधानमंत्री से मिल चुके हैं, अनेक मंत्रियों से मिल चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आज तक कुछ नहीं हुआ।